मैं क्षमा मांगता हूं और आज जबकि मैं साबित हो ही चुका हूं मूर्ख, मैं कुछ मूर्ख सा पूर्ण प्रश्न करना चाहता हूं। हाँ हाँ गुरुदेव, यदि आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं और मैंने कहा ये मेरी भावना है, मैंने नहीं कहा सभी को कि आपको परमात्मा या तो अपनी भावना अपने मन में रखो, दूसरों को क्यों बता रहे हो? अपनी भावना है। मेरे मुंह के आगे गुरुदेव माइक है और वो माइक सब तक पहुंच रहा है, मैं क्या करूं? आप क्या करो, तो आपके मुंह में माइक को खा जाओ ना, ये क्यों नहीं अंदर जाता? इसको खा जाओ फिर। आपकी आज्ञा होगी तो ये भी करूंगा गुरुदेव। मैं सिर्फ एक प्रश्न मेरे मन में है और वो सभी के लिए, हाँ हाँ, कि यदि आप कुछ भी नहीं, मैं मानता हूं आप कुछ भी नहीं, आप एक माध्यम भी नहीं परमात्मा के, अब तक इतने कोशिशों के बावजूद इस मातृभूमि का इस तरह से उत्थान क्यों नहीं हुआ, इतना गौरव क्यों नहीं बढ़ा? मैं उस रहस्य को जानना चाहता हूं कि वो रहस्य क्या है कि आपके चरण जहां पड़ते हैं वहां पे एक गौरव बनता है, एक इतिहास बनता है। इसका रहस्य सिर्फ बता दे, बस इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। और महाभारत का युद्ध है, कृष्ण भगवान खड़े हैं और करोड़ों लोग उनके विरोध में खड़े हैं, जीसस खड़े हैं और लोग सूली पे लगा रहे हैं, सूली चढ़ा रहे हैं। महात्मा गांधी है आपके पास, जिन्ना है आपके पास, सतगुरु नानक आपके पास हैं, और आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने खुद कहा है, कोई कहे पागल, कोई कहे बेताला, कोई पता नहीं क्या क्या कहा, और आपने किस किस को सूली पे चढ़ा दिया, फांसी दे दी, जहर दे दिया। स्वामी दयानंद के साथ क्या किया, कितने कितने संतों के साथ क्या किया। और ये आपकी समझ का है, आप समझते क्या है, ये आप पे आधारित है। आप सतगुरु नानक 20 रुपए के लिए माता पिता ने मारा, 20 रुपए के लिए घर छोड़ गए। भगवान बुद्ध के साथ क्या कहा, क्या किया? कभी भगवान बुद्ध की और उनकी पत्नी की वार्तालाप सुनो तो आप कांप जाओगे। वो गालियां निकाली कि आप सोच भी नहीं सकते। वो कहते हैं, क्या ये तू महात्मा है, क्या ये तू बुद्ध है? और वो चले गए, फिर भारत की भूमि भी नहीं आए, वो चले गए। और आप क्या समझते हैं, ये आप पे आधारित है, आपके सामने है, आप क्या समझेंगे, ये आप पे आधारित है। अब डॉक्टर आपको दवाई देती है, आप ना खाओ, ये डॉक्टर आपको एडवाइस दे रहा है, बता रहा है, बोल रहा है, ये आप पे आधारित है। अब दूसरे लोग ठीक हो गए, कुछ लोग नहीं ठीक हुए। शुगर है, कुछ लोग ठीक हो गए, कुछ नहीं ठीक हुए। तो ये आप पे आधारित है। अब डॉक्टर कह रहे हैं चीनी भी नहीं खानी, दवाई भी खानी है, आप दवाई भी नहीं खा रहे, चीनी भी खा रहे हैं, तो फिर बोलते हो ये लोग ठीक क्यों नहीं हुए, ये लोग क्यों नहीं समझे? ये समझते इसलिए नहीं है क्योंकि ये समझना नहीं चाहते। जो समझना चाहते हैं, जो ड्रग लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं, जो नशे लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं, जो गाली निकालना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, झगड़ना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, ठगी मारना चाहते हैं, वो मार लेते हैं। जो आप करना चाहते हो वो कर लेते हो, आप ये करना नहीं चाहते, आप ये मानना नहीं चाहते, और ये आपको मानना ही पड़ेगा। मानो ना मानो, इसके बिना आप सुखी नहीं हो सकते। ये लिख लो और प्रयोग करके देख लेना, आप कर करके देख लेना, कुछ भी कर करके देख लेना। ये सिंपल है, ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है, ना जैन का, ना बौद्ध का, ना पारसी का, ना भारत का, ना पाकिस्तान का, अमेरिका का, कनाडा का, ना किसी पार्टी का। ये सूर्य है, सबको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वेदों के ऋषियों ने कहा है, मेरा नहीं है। ये रामायण ने कहा है, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है, ये कुरान पाक में कहा है, ये बाइबल में कहा है। ये करना पड़ेगा। और इसके बिना, अब आपको प्यास लगी है तो पानी पीना पड़ेगा, चाहे आप अमेरिका का पी लो, चाहे पाकिस्तान का पी लो, चाहे कहीं का पी लो, पानी आपको पीना पड़ेगा। पानी कोई पाकिस्तान अमेरिका का नहीं है, पानी पानी है। परमात्मा आपने बना दिया, अल्लाह किसी ने बना दिया, वाहिगुरु किसी ने बना दिया, गॉड किसी ने बना दिया, राम किसी ने बना दिया, कृष्ण। ये आपने मूर्खता कर दी, ये आपने गलती कर दी, ये आपके अज्ञान का है। परमात्मा एक है, एक सभी मानते हैं, अल्लाह अकबर, एक परमात्मा जो सबसे बड़ा है। एक ओंकार एक है, लव इज गॉड, एक गॉड है। सभी ये मानते हैं एक परमात्मा है और लड़ते हैं इसी के नाम से। सभी मानते हैं एक पानी है, पी लेते हैं, इसके नाम से लड़ते नहीं है, क्योंकि जानते हैं एक सूर्य है, ये आप जानते हैं, इसलिए लड़ते नहीं है।
परमात्मा को आप जानते नहीं है, बोलते हैं, मानते हैं, खाली भावना से मानते हैं, जानते नहीं है। जिस दिन आप परमात्मा को जान जाओगे, आपकी लड़ाई खत्म हो जाएगी, आपके युद्ध खत्म हो जाएंगे। आप जानते नहीं है। और मैंने परमात्मा को जाना है, परमात्मा की कसम, मैंने परमात्मा को जाना है, जान के बोल रहा हूं, वक्तव्य नहीं दे रहा। वेदों के, ग्रंथों के कोई पाठ पढ़ के मैं नहीं आया, पहले मैंने जाना है और वो रहस्य मैं आपको दे रहा हूं, आप भी जान सकते हैं। और कुछ जिज्ञासाएं हैं। और रमन जी क्या पूछ रहे हैं? दे दो माइक। मैं फिर एक बार मूर्ख बनना चाहता हूं गुरुदेव, और जितने मेरे सामने बैठे पहली हैं- बात, क्यों बनना चाहती हो? क्योंकि आपको बनाया किसने? परमात्मा ने। नहीं गुरुदेव, आपने आपके हाथ, आंख, नाक, पैर किसने बनाए हैं? आपने घर में बनाए हैं? किसी ने बनाए हैं? अभी आप बोलो कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं तो पुलिस पकड़ के आपको ले जाएगी। क्यों करना चाहते हैं? आपने शरीर खुद बनाया है। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में तो माता पिता बच्चों को नहीं मार सकते। वो कहते हैं तुम कौन हो बच्चों को मारने वाले? बच्चों को हम धन देते हैं, हम खर्चा देते हैं, हम सब कुछ देते हैं। मां बाप क्यों मारे बच्चों को? किस लिए मारते हो? तो तुम क्यों मूर्ख बनना चाहते हो? तुम क्यों जहर पीना चाहते हो मूर्खता का? अच्छे क्यों नहीं बनना चाहते? और तुम हो, तुम कहां से बने? तुम्हें बनाया किसने? आपका बच्चा बोले मैं तो पढ़ता नहीं, पढ़ना नहीं चाहता, तो आप क्या कहेंगे उसको? ठीक है ना पढ़ो। वो कहेगा मैं कुएं में जाना चाहता हूं, आप उसको जाने दोगे? उसको जाने दोगे? आपने अपनी बिटिया को अभी शादी थी, कितना सुंदर उसको शिक्षा दी, कितनी सुंदर उसकी रूप था, कितना सुंदर उसकी प्रतिभा थी, और वो आपने उस प्रारूप से उसको बनाया। अगर वो कहते कि मैं तो कुएं में गिरना चाहती हूं, आप गिरने दोगे उसको? आप उसको गिरने दोगे? तो क्यों बोलते हो मैं मूर्ख बनना चाहता हूं? बोलो मुझे आपकी कृपा चाहिए प्रभु, आप जैसा चाहो, जो तुध भावे सोई भली कार। मैं आपकी आज्ञा पे चलूं, आप जैसा मुझे बनाओ मैं वैसा बनूं। मैं क्यों मूर्ख बनूं? आपके मुख से ये शब्द निकल सके इसलिए मैंने अपने आप को मूर्ख कहा गुरुदेव। अब ये चालाकी कर रहे हो, अब अपनी इसको गलती नहीं मानते। तो गुरुदेव, मैं आपने अभी कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण है। मैं अपने सभी भाई से और बहनों से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये जो सम्मान मिला, ये जो मातृभूमि का गौरव बढ़ा, इस मूर्खता में मेरे साथ जो जो सम्मिलित है, जो साथ देना चाहते हैं, वो कृपया हाथ खड़ा कर दे। कोई भी नहीं करेंगे, रख दो नीचे, रख दो। गुरुदेव आप डराए नहीं, नहीं, जो नहीं। ये क्यों आपकी क्यों मानेंगे? आपके साथ मूर्ख क्यों बनेंगे? मैं- ये विद्वान बनेंगे, अमीर बनेंगे, धनवान बनेंगे, सुखी बनेंगे। आप भी तो अमीर हो, धनवान हो, सुखी हो। गुरुदेव मैं फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण, मैं फिर कहता हूं कि मैं कुछ नहीं मानता आपको, लेकिन इस मूर्खता में जो शामिल होना चाहते हैं वो कृपया हाथ खड़ा करें। कोई नहीं खड़ा करेगा, कोई भी नहीं होगा। वो गुरुदेव देखिए जरा आप। नहीं, मैं देखूंगा ही नहीं अगर कर रहे हो तो। हमने भावना से पार जाना है, हमने तथ्य में जाना है। इसी भावना में तो आप खो गए। इसी तथ्य की गहराई से विज्ञान कानून सारा तथ्य पे है। अब कोर्ट जो है, न्यायाधीश है, वो तथ्य पे करेंगे, भावना पे थोड़ी करेंगे। इससे आप समझेंगे और देश का कल्याण करेंगे। आप भावना के उस प्रारूप में मत जाओ, उससे कल्याण नहीं होगा। और मुझे फायदा है, जाओ तो क्या है, मुझे पूजने लग जाओगे, मेरे को फूलों की माला पहरा दोगे, मुझे पैसे दे दोगे, इससे आपका कल्याण नहीं होगा। पहले सुन लो, आपका कल्याण तब होगा जब कोई चिकित्सक, जब कोई डॉक्टर, जब आपको एडवाइस देगा, आप मानेंगे, आप उसको माने जो मैं कह रहा हूं। और मैं अपने लिए नहीं कह रहा, कोई और होता तो आपका सम्मान करता। ये तथ्य आप समझेंगे तो सबका कल्याण है, समस्या खत्म हो जाएंगी। पहले आपको जो मैं कह रहा हूं वो समझ लो उसको। फिर ये मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है, गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। ठीक है बेटे, तो उनको भाई पूरी तरह समझिए, तब मुझे बताएं। गुरुदेव क्षमा फिर से, और मेरा भाव जो भी था, हो सकता है कि एक तो भाव आपका है ही नहीं। मेरा भाव क्या मतलब? मेरी आंख,
मेरी आंख का वो कहते हैं जो हमने खुद घर में बनाई हो। मेरा नाक मतलब मैंने बनाया हो। आपकी क्या चीज है पहले ये बताओ। आपका दिमाग आपने बनाया है, आपका भाव आपने बनाया है। पहले तो मेरा भाव शब्द ही गलत है, मेरा भाव। ठीक है बेटे? जी गुरुदेव, लेकिन सिर्फ इतना ही जो मन में है, मैं शब्द कहता हूँ गुरुदेव, मैं भाव नहीं। मेरे जो भी मन में शब्द आ रहे हैं वो आपके चरणों में रखता हूं। मेरे मन में क्या मतलब? मेरा मन मैंने बनाया। मन मेरा, जब वेद कह रहे, गीता कह रहे, ग्रंथ कह रहे, शास्त्र कह रहे कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। तो फिर भी गुरुदेव मैं ये तो नहीं कहूंगा उसने बनाया, लेकिन आपके माध्यम से जो उसने मुझे बनाया, आपके माध्यम से जो मेरे शब्द हैं, कोई माध्यम नहीं है। परमात्मा को किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। वो फूलों से समझा सकता है, सूर्य से अब सूर्य के लिए, परमात्मा को कुछ हमें देने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। बिना माध्यम के भी वो दे सकता है, बिना माध्यम के। ये जो मैं आज आपको रहस्य दे रहा हूं, सच में आपको बिना माध्यम से सब कुछ मिलेगा, सब कुछ इस ब्रह्मांड का। मैं और क्या बता रहा हूं, अनूठा एक रहस्य दे रहा हूं, कोई माध्यम की जरूरत नहीं। जो आपका माध्यम है, हिंदू है तो भगवान रामकृष्ण माध्यम है, आर्य है, व्रत को मानने वाले हैं तो भगवान दयानंद है, वेदों के प्रणेता है, वो माध्यम है। वेद माध्यम है, वेद स्वयं में परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण ये कोई माध्यम नहीं है। कोई मर गए चले गए, सतगुरु नानक कोई चले गए, श्री गुरु ग्रंथ साहब कोई माध्यम नहीं है। कोई धम्पत जिनवानी भगवान बुद्ध, भगवान महावीर चले गए, ऐसे ही है जैसे पहले थे। और सीधा आपको मिलेगा, जो मैं ये दे रहा हूं ये सीधा मिलेगा आपको। ठीक है जी गुरुदेव, बस आखिरी शब्द मैं कह रहा हूं, और मैं फिर इस जिरह के लिए बहुत क्षमा मांगता हूं आपसे। आपके श्री चरणों में इस तरह की जिरह नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं फिर आपसे एक बार चाहूँगा, और अगर आप दिल में हामी भरते हैं, हमें अंधकार से कोई सही रास्ता दिखाए, रास्ते के गड्ढों को भरकर हमें सही चलना सिखाए, और ये जो हमें बीज मंत्र मिल रहे हैं, अगर यदि कोई इसके बीच माध्यम है तो आप जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज। अभी ये जो मैं दे रहा हूं कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, ये भावना है आपकी। अगर आपको लगता है ऐसी भावना तो मैं उसको नहीं मिटाना चाहूंगा, रखो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके साफ साफ बिना एकदम, अभी जैसे वर्मा जी ने कहा कि आपने कोई अच्छे कर्म किए होंगे तभी आए। अगर अच्छे कर्म करके ही अगर परमात्मा हमें दे रहा है तो फिर ये कृपा क्या हुई? ये तो हमारे अच्छे कर्मों से मिला हमें। फिर कृपा क्या है? कृपा का अर्थ है कि मैं अवगुण हारे कोई गुण नहीं, आप पे तरस पे हुई, मेरे पे कोई गुण नहीं है, मैं अवगुणों से भरा हूं, और आपने कृपा कर दी। अच्छे कर्म हम क्या करेंगे पिछले जन्मों में? कौन से अच्छे कर्म हमने कर दिए? अब चलते हैं घास पे करोड़ों कीड़ों को मार देते हैं, कितने झूठ बोलते हैं, इस जन्म में भी इतने पाप किए हैं, उसकी सजा भी इतनी है, हम भोग नहीं सकते इतने। एक जीव की हत्या करना, भ्रूण हत्या करना, एक हम भोग करते हैं, करोड़ों जीवाणुओं को मार देते हैं। एक हम बोलते हैं, आवाज करते हैं तो करोड़ों कीटाणु हमारी कार्बन डाइऑक्साइड से मर जाते हैं बाहर। डिटोल डालते हैं, एंटीसेप्टिक डालते हैं हाथ पे, वॉश बेसिन पे, बाथरूम में, कितने कीटाणु मर जाते हैं। और कौन से अच्छे कर्म कर लिए हमने? अगर अच्छे कर्म करने से ही ये मिलता तो फिर कृपा का अर्थ क्या है? कृपा का अर्थ है अब माता पिता बच्चों को इतने कपड़े पहनाते हैं, नहलाते करते हैं, तो बच्चे क्या अच्छे कर्म करते हैं? ये माता पिता भी कृपा नहीं करते, दया करते हैं, वो प्रेम करते हैं, मोह करते हैं, मोह है। लेकिन गुरु कभी मोह नहीं करता, गुरु दया नहीं करता, गुरु तथ्य बताता है, कृपा परमात्मा करता है। ये परमात्मा की कृपा है, हमारे अच्छे कर्मों से आप नहीं आए, पहले सुन लेना। ये परमात्मा की कृपा से आप सीधे आए हैं, आपको किसी ने बुलाया नहीं है, और सीधे परमात्मा ने आपको ठीक किया है, सीधे एकदम। मैंने ठीक नहीं किया। जो लोग ठीक हुए हैं, अब इनका कितने कितने रोग बताए, करोड़ों लोगों ने बताए,
तो वो मेरे से ठीक नहीं हुए, मुझे कुछ नहीं पता उसका, वो परमात्मा ने ठीक की है, और वो परमात्मा की कसम परमात्मा ने ठीक की है सीधे। और वो ले लो, अब इसके ऊपर मैं क्या बोलूं? ठीक है, अभी भी इनको यकीन नहीं आ रहा, मान नहीं रहे, फिर भी मुझे मानेंगे, फिर भी मुझे ही मानेंगे कि मेरे माध्यम से मिला। अब यहां आप धर्म बना लेते हो, रुक जाते हो, बस ये है, ये हमारी बाधा है। हम हिंदू हैं तो जड़ता, मुसलमान है तो जड़ता, मारो हिंदुओं को, जो है हम जड़ हो जाते हैं, हम जड़ता को नहीं तोड़ पा रहे अपनी। रखे रखो, मुझे इससे मतलब नहीं है, अगर आप जो है रखे रखो, मेरा है आपका तन ठीक हो जाए, आपका मन ठीक हो जाए, आपका धन ठीक हो जाए, आप शांत हो जाए, आपके जीवन में सुख आ जाए, आनंद आ जाए, आपकी बाधा ऐसी हट जाए जैसे अंधकार हटता है सूर्य के आने से, ऐसे आप शांत हो जाए, निर्बल हो जाए। ये जड़ताओं से निकलो, जड़ता पकड़ के मत बैठ जाओ, कोई चीज को समझ लो, उसको समझना चाहते हो नहीं समझते, अंधेरे को पकड़ के बैठते हो तो पकड़े रखो, जो मैं सूर्य देने जा रहा हूं उससे आपकी अंधकार अपने आप ही छूट जाएगा। आप मत छोड़ो जड़ता को, आपकी जड़ता टूट जाएगी। जैसे रहे हैं आप, जैसे हैं आप उसको वैसे रहे, कोई बात नहीं, मुझे कोई किसी से वैर नहीं है, मेरा ना काम ना क्रोध, किसी से कोई वैर नहीं है, मेरा लोभ मोह अहंकार किसी से कोई वैर नहीं है। जैसा आप जैसे हैं, धोबी को क्या वैर है मैल से? अगर धोबी कहेगा पहले कपड़े धोकर आओ, बड़े गंदे हैं मैले हैं, तो धोबी की उपयोगिता क्या है? धोबी का अर्थ क्या है फिर? अगर मां भी कहेगी तू पहले बच्चा है, गंदा है, साफ हो गया, फिर मैं तुझे उठाऊंगी, तो वो मां क्या है? गुरु भी अगर कहेगा पहले साफ हो गया, मन साफ करके आ, दिल साफ करके आ, तो गुरु का चार डालेंगे, क्या करेंगे? उसकी जरूरत ही नहीं है, गुरु की जरूरत ही नहीं है। आप जैसे हैं परमात्मा ने हमें स्वीकार किया, हम क्या अच्छे हैं, परमात्मा ने सूर्य दे रहा है, हवा दे रहा है, चंद्रमा दे रहा है, वायु दे रहा है, श्वास दे रहा है, हमने क्या अच्छे कर्म किए? ये हम प्रभु की कृपा पे हैं सारे, जो जहां भी हैं, अच्छे कर्मों पे नहीं है हमारे अच्छे कर्म। ये तो गीता में भगवान की दया है, बोल दिया अच्छे कर्मों से। ये कानून का लफ्ज है, कानून सजा देता है अच्छे बुरे पे, परमात्मा कृपा करता है। जैसे राष्ट्रपति ने कृपा कर दी, छोड़ दिया, रिट आपने याचिका दायर कर दी, चीफ जस्टिस ने आपको सजा दे दी फांसी की, सब कोर्टों ने सजा दे दी, लेकिन राष्ट्रपति ने दया करके छोड़ दिया, खत्म। फिर उसमें चीफ जस्टिस कुछ नहीं कर सकता। ऐसे परमात्मा, और परमात्मा दया नहीं करता, राष्ट्रपति दया करता है, और दया भी विचार के करता है, सबको नहीं छोड़ता, ये भी ध्यान रखना। परमात्मा दया करता नहीं है, कृपा करता है। ये जो मैं दे रहा हूं ये कृपा है, प्रभु कृपा है। ये आप सोच भी नहीं पाएंगे कितना धन आपके पास आ जाएगा, जिसके लिए आप ठगी मारते हो, बेईमानी करते हो, अकड़ते हो, किस लिए? कि आपका नाम हो, मैं वर्मा, मैं शर्मा, मैं त्यागी, मैं रागी, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई। और कौन आपको अच्छा मानता है? अपनी अकड़ आपको ही मारती है, आप ही लेके घूमते हो। ये आपको सम्मान देगा, प्रेम देगा, ये आपको सुख देगा, ये आपकी जड़ता को तोड़ के आपको प्रेम से भर देगा, सुखों से भर देगा। अब कितने बड़े लख पीर पैगंबर ओलिया, लख काजी मुल्ला शेख, किसे शांत ना पाया बिन सदगुरु के उपदेश। ये वेदों के रहस्य है, ये आपको शांत करेंगे, सुखी करेंगे, आनंदित करेंगे, अमीर करेंगे, सुखी करेंगे, आप सुख से भरे होंगे। अब सुख से भरे हैं तो लोग क्यों नहीं सुखी होंगे? बच्चा रो रहा है, रोती आवाज सुन के हम रोने लगते हैं। स्त्री काम से भरी है, हम देख के कामुक हो जाती है। पुरुष काम से भरा है, स्त्री देख से काम से भर जाती है। मां प्रेम से भरी है, मां भी स्त्री है, हम ममता से भर जाते हैं। बहन राखी लेके आई है, हम वात्सल्य से भर जाते हैं। वही बहन है जो पत्नी भी है, जो मां भी है। जो आपके अंदर है, आप सच में हैं, तो क्यों शांत नहीं होंगे? पहले तो आप ही शांत हो जाएंगे, फिर क्यों नहीं शांत होंगे लोग? जब आप खुद शांत हैं,
ये पहले आप सुखी होंगे, पहले आप शांत होंगे, और जो मानेंगे, जो नहीं मानेंगे ना माने। अब कृष्ण भगवान को जिसने माना शांत हो गया, नहीं माना दुर्योधन ने, अकड़ता रहा तो अकड़ता रहा। बुद्ध भगवान को नहीं माना पत्नी ने, अकड़ती रही तो अकड़ती रही। कोई किसी को याद है भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम? किसी को याद है तो हाथ खड़ा करे। किसी को याद नहीं। किसी का नाम केकई है? जिसका नाम केकई हाथ खड़ा करे। है किसी का केकई तो खड़ी हो जाए। कौन रखेगा केकई? कौशल्या बड़ी मिल जाएगी, सुमित्रा मिल जाएगी। अब आप पे आधारित है, मानो या ना मानो। गंगा है, पानी है, अब आप मानते हो गंगा तब गंगा है, वरना गंदा नाला वहां जाओ, गंदा नाला भरा पड़ा है, उसके अंदर हड्डियां पड़ी आदमियों की, लेकिन हम मानते हैं गंगा तब गंगा है। और एक और सुन लो, आप ना भी मानो गंगा तब भी गंगा गंगा है, ये भी मैं बता दूं आपको। आपके मानने से गंगा नहीं है। परमात्मा हमारे मानने से परमात्मा नहीं है। सूर्य हमारे मानने से सूर्य नहीं है। ठीक है? और ये बड़े विद्वान है, ऐसे नहीं है, बड़े पत्रकार हैं, प्रतिभाशाली हैं। इससे आपको नॉलेज होता है, आपको बोध होता है, आपको पता लगता है। अब अर्जुन के थोड़ी प्रश्न थे, अर्जुन के प्रश्नों से ही गीता का जन्म हुआ। अर्जुन ना पूछता तो क्या कृष्ण भगवान के वाक्य पता लगते हमें? वेदों का पता लगता है। ऋषियों ने पूछा, गायत्री के मुख से निकला, भगवान ब्रह्मा के प्रारूप से वो उतरा। ठीक है? और कोई? मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ, इस गहन चर्चा, विशेष चर्चा जो हुई है, कभी परम पूज्य सदगुरुदेव जी का हुक्म हुआ तो जो आलोक परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा से मैंने देखा है, बहुत ही अद्भुत है। मैं शब्द नहीं कह सकता। अब कुछ जिज्ञासाएं हैं, अगर आपकी आज्ञा बोल लो हो। जल्दी, यदि 1 मिनट में मैं उसका उत्तर देता जाऊंगा। क्या मंत्रों से मुक्ति संभव है? है। चलो आगे। क्या वास्तव में गुरु बनाना जरूरी है? है और नहीं भी। गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलती है? मिलती भी है और नहीं भी। चलो आगे। बुरे कर्मों का फल से दुख मिलते हैं, तथा ऐसा भी कहते हैं कि भक्तों की परीक्षा के लिए दुख आते हैं। इसके अंतर को कैसे जाना जा सकता है? ये जो पाठ दूंगा इसे समझ जाएंगे। ये जो मैं पाठ दूंगा इससे आपकी समझ में आ जाएगा। इसको दोबारा पढ़े, इस प्रश्न को समझ, ये ज्ञान है, ये समझने वाला है। बलवंत सिंह वर्मा जी हैं, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर, जयपुर राजस्थान से हैं। हाँ। इनकी जिज्ञासा है कि बुरे कर्मों का फल से दुख मिलते हैं, तथा ऐसा भी कहते हैं कि भक्तों की परीक्षा के लिए दुख आते हैं। ये दोनों सत्य है, दोनों ही ठीक है। ये इसके अंतर को कैसे जाना जा सकता है? ये जो मैं पाठ दूंगा इससे आप समझ जाएंगे। और क्योंकि ये प्रश्न को तो बड़ा लंबा है, एक एक चीज से समझने वाला है, पर समय ये नहीं है। ये एकांत में आपके पास समय होगा, और यह समय को रख के घर में आए तो ये बड़े गहरे प्रश्न उन्होंने किए। ये घंटों के हैं, इस पे बड़ी किताब लिखी जा सकती है। ऐसे नहीं है मैंने तो समय को देखते हुए एक लाइन में उत्तर दे दिया आपको, लेकिन उत्तर एक लाइन में नहीं है, उत्तर बड़ा लंबा है, विस्तार से। अभी इसलिए समय को देखते हुए वो इतना ही उत्तर दिए मैंने आपको। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी, अभी मैं 1 मिनट पाठ करके वो दे रहा हूं, और इस 1-2 मिनट में किसी ने स्थान नहीं छोड़ना।
नारायण जी की जय। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। सबकी उलझन सुलझाते भगवन, सबकी उलझन सुलझाते भगवन। तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। तुम्हें हमका ओ संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले। तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से। ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो इसे तारे। भगवन ये जीवन तुम्हें न संवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। सबकी उलझन सुलझाते भगवन, सबकी उलझन सुलझाते भगवन। तुमरे बिन कोनो नाही। सुनो तो कहे प्रभु जी हमरी है
विनती दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो, हम सबको भक्ति दो। जग के जो स्वामी हो इतनी तो अर्ज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। जब हमारे दुख को परमपिता परमेश्वर ने, जैसा अभी गुरुदेव जी आदरणीय श्री रमन जी के बीच में, गुरुदेव जी के बीच में जो वार्तालाप हो रही थी, हमारे दुख को जब परमपिता परमेश्वर ने देखा तो उसको बांटने के लिए भी, उस दुख को दूर करने के लिए भी कोई उन्होंने चुना। वो सामने प्रत्यक्ष है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते, उससे इनकार कर भी नहीं सकते। जब हम अपनी माँ को नहीं भूल सकते, अपने पिता को नहीं भूल सकते, तो हम उससे कैसे इनकार करें कि जिसे परमपिता परमेश्वर ने चुना है हमारे दुख को दूर करने के लिए।